नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों 1 मई से लेकर 31 मई तक मेष राशि वाले जातकों के लिए यह मई का महीना कितना खास रहने वाला है। मित्रों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यदि किसी से प्यार करते हैं तो वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इस बात को आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा जिनको फॉलो करके आप अपने प्यार को बढ़ा सकते हैं, आप अपने जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही इस महीने में आपकी नौकरी के योग रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस विषय में भी चर्चा करूंगा। मित्रों, विवाह के लिए यह महीना कितना खास है आपके लिए, इस विषय में भी बात करेंगे। साथ ही यह भी बताऊंगा कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ में यदि इस वर्ष में आपके संबंध होते हैं तो आपके जीवन में एक बर्बादी का स्थान भी होगा। तो इस विषय पर विशेष चर्चा कर रहा हूं, बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो सहजता और सुलभता से आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले आप ये ग्रह गोचर देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि चंद्रमा अपनी राशि में विराजमान है। साथ ही शुक्र और बृहस्पति की युति द्वादश भाव में हो रखी है मित्रों। साथ ही मंगल और शनि का योग जो कि 29 अप्रैल 2022 में हुआ, तो यह योग आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में क्या लेकर आने वाला है, ये प्रश्नों को रख लीजिए क्योंकि मैं इन सभी का उत्तर देने वाला हूं। बुध का द्वितीय भाव में होना क्या आपकी वाणी से कोई गलत कार्य हो सकता है, ध्यान रखना। केतु का सप्तम भाव में होना आपके दाम्पत्य जीवन में सुख है या नहीं, इन सभी विषयों पर आज चर्चा कर रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ के बारे में। मित्रों, मेष राशि के यदि आप हैं, आप यदि मेष राशि के हैं और आपके पार्टनर यदि वृष राशि के हैं, तो आज के समय के हिसाब से बहुत ही श्रेष्ठ संबंध होगा। आपका प्रेम, आपका प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको एक विशेष बात और बता दूं कि इस समय में यदि मेष राशि का जातक कन्या राशि के जातका से प्रेम करता है तो उसके प्रेम में बढ़ोतरी होती दिखाई देती है, वहीं प्रेम में पुष्टि भी नजर आएगी। साथ ही लव लाइफ और मैरिड लाइफ में भी अगर मैरिड में हैं, कन्या राशि मेष राशि का संबंध है, तो यह समय बहुत ही गोल्डन चांस होगा और इस समय में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि के योग बन रहे हैं मित्रों। वहीं अगर तुला राशि के साथ में मेष राशि के संबंध हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कह सकता, सुखी नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बनी रहेगी। सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट लव लाइफ मेष राशि वाले जातकों के लिए इस समय कुंभ राशि रहने वाली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 1 मई से 31 मई तक कुंभ राशि के जातक और मेष राशि के जातकों में प्रेम में प्रगाढ़ता देखी जाएगी और अधिक देखी जाएगी। कुंभ राशि की यदि महिला है और मेष राशि का जातक है तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही श्रेष्ठ योग है। एक बात, क्यों? मंगल शनि का योग, शनि की तृतीय दृष्टि मेष राशि पर, मेष राशि में राहु का होना, सूर्य का होना, यह अपने आप में राशि परिवर्तन योग प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता दे रहा है। साथ ही आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। प्रेम में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है मित्रों। एक बात और,
जॉब के विषय में जो बात करते हैं ना कि जॉब कितनी श्रेष्ठ हो सकती है, तो जॉब के यहाँ पर योग बहुत खास रहेंगे और जॉब मिलने के योग रहेंगे आपके। यदि अंक ज्योतिष के माध्यम से मैं कहूँ तो इस बात को विशेष रूप से अभी आप समझ लीजिए और जान लीजिए कि आपकी जॉब 21 मई में लगने के अधिक योग होंगे। साथ ही यदि आप शिक्षा विभाग से संबंध है आपका, तो भी इस बात को समझ लीजिए कि 21 मई आपके लिए बहुत खास रहने वाली। यदि आप आर्मी, फोर्स या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए ये तारीखें श्रेष्ठ होंगी। 8 तारीख, विशेष रूप से 8 तारीख, विशेष रूप से 17 तारीख और विशेष रूप से आपके लिए ये तारीख बहुत खास होगी, जो कि 26 तारीख आपकी लव लाइफ में भी खास योग बनाएगी। आपका नाम आपका गुण बताता है, आपका नाम आपके बारे में बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो यदि आपका आ से नाम शुरू होता है, आपका आ से अमित नाम भी हो सकता है, आ से अर्पित भी हो सकता है, आ से अरुण भी हो सकता है, आ से आरती भी हो सकता है, आ से अमृत भी हो सकता है। यदि यह नाम आपके हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। खासकर कन्या राशि के साथ में संबंध श्रेष्ठ होंगे, खासकर कुंभ राशि में संबंध बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे। नौकरी के योग भी मैंने आपको बता दिए। साथ ही अब मैं बता दूं कि यदि आप अभी सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी एक बहार आए और आपका भी जीवन समृद्ध हो, विवाह के योग बने, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मई के महीने में जो आने वाली 7 तारीख है, उसमें ऐसा योग है कि आपके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन विवाह के योग बनेंगे ही, विवाह की चर्चा भी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँ कि विवाह हो ही जाएगा, निश्चित नहीं है। क्यों? शनि मंगल का योग है। शनि मंगल का योग विवाह में बाधा भी देता है, तो वहीं गुरु और शुक्र का योग द्वादश भाव में है, जिसके चलते आपके विदेश आगमन के योग बनेंगे। आप विदेश यात्राएं आपकी इस दौरान बहुत हो सकती हैं, तो यात्राएं आपकी होंगी। आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता भी आएगी। आप एक स्थिति और हो रही है, एक स्थिति ये हो रही है कि यदि आप अपने पार्टनर को फोर्स करेंगे और फोर्स करके आप उनको भगा के ले जा सकते हैं, ये भी योग चल रहा है, क्योंकि शुक्र का द्वादश भाव में होना यहाँ पर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा बताता है। तो ध्यान रखिए, किसी की लड़की को भगा कर नहीं ले जाना है। विवाह करना है तो धर्म के साथ में विवाह करिए, प्रेम करना है तो धर्म और धैर्य के साथ में करिए, यह आपके लिए श्रेष्ठ होगा। दूसरी बात, विशेष एक बात का ध्यान रखिए कि यदि आप किसी के साथ में छल करते हैं, तो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं वो छल हो सकता है। तो किसी के साथ छल करने की ज़रूरत आपको नहीं है, समय का इंतज़ार करिए। अभी जब अगले महीने में, जो कि 15 मई 2022 में जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, वैसे ही आप चाहें तो अपने पिताजी से बात कर सकते हैं और लव आपकी मैरिज है वो हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं हो। वहीं यदि आप विवाहित हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत समय से बहुत स्थिति जटिल चल रही है, पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, घर में मानसिक अशांति हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान रखिए, शनि आपकी राशि पर दृष्टि दे रहा है, तो आपको शनिवार के दिन दीपक तो रखना ही चाहिए। साथ ही साथ
हनुमान जी के मंदिर में यदि आप जा सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए हितकर और रुचिकर होगा। यदि आपके विवाह में बहुत समय से बाधा आ रही है और आप चाहते हैं कि इस दौरान आपके विवाह के योग बने, आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता है, आप किसी से प्रेम करते हैं और वहाँ पर आपको लग रहा है कि दूरियां नजर आ रही हैं, तब भी आपको यह उपाय कर लेना चाहिए। 7 पुआ घी के बनाना है और उनका हनुमान जी महाराज को तुलसी दल से प्रसाद लगा दें। आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में समृद्धशाली योग बनेंगे और आपके विवाह के योग भी शीघ्रता से बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब 1 रुपए में काम हो जाता है तो 100 रुपए खर्च क्यों करें। बात बिल्कुल सही है, 1 रुपए में काम हो सकता है तो 100 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या 1 रुपए में आपका काम हुआ है? क्या 1 रुपए में आपका काम हुआ है? ये बात मुझे बताइए। किसी ने कहा आपसे कि 1 चुटकी हल्दी डालकर नहा लो, आपके विवाह का योग बन जाएगा। आपने कितने दिन नहाया, विवाह का योग बन गया? जब नहीं बन रहा है तो एक बार क्या प्रसाद के रूप में हनुमान जी महाराज को पुओं का प्रसाद नहीं लगा सकते? आप यदि अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आपको ये करना चाहिए। साथ ही नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफलता महसूस होती है, तो तुलसी दल लेकर आइए और तुलसी दल पर राम राम लिखकर हनुमान जी महाराज को आप राम नाम महामंत्र से उनका अभिषेक करिए, थाली में रखिए और 5 परिक्रमा लगाइए। 2 महीने में ही अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि राम नाम एक ऐसा नाम है जो कि बहुत श्रेष्ठ है। आपने अक्सर देखा होगा कि हनुमान जी के शरीर पर अक्सर तुलसी दल लगाए जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी से बहुत ज़्यादा अभिषिक्त किया जाता है और तुलसी दल से ही हनुमान जी का प्रसाद भी लगता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होगी। संतान के विषय में थोड़ी चर्चा अवश्य बता दूं आपको। शनि मंगल का योग है, संतान में थोड़ी बाधा होगी, परंतु यदि इस दौरान आपकी संतान जन्म लेने वाली है मई के महीने में, तो एक तो बलिष्ठ होगी संतान और अपने जीवन में बहुत ही शीघ्रता से पद को प्राप्त करेगी। गुरु की कृपा बहुत विशेष होगी और संतान सुखद और समृद्धशाली होगी। थोड़ा सा उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपकी संतान मई के महीने में जन्म लेने वाली है तो आपको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और अभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद का थोड़ा सा अंश अपनी पत्नी को अवश्य ही दें, जिससे कि आपकी संतान समृद्ध हो और स्वस्थ हो। क्योंकि राहु भी बैठा हुआ है मेष राशि में, तो इसके चलते संतान को कष्ट भी हो सकता है और पहली संतान बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकती है। तो इसके लिए ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सी के साथ वाणी को विराम।